तो चलिए शुरुआत करें इस सेगमेंट की और खबर राजस्थान से। यहां हनुमानगढ़ में उस वक्त भारी बवाल मच गया जब एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में किसान उग्र हो गए और प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया। टिब्बी इलाके में एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। महापंचायत के बाद हजारों किसान फैक्ट्री की ओर कूच कर गए और पुलिस के रोकने पर भिड़ंत शुरू हो गई। उग्र भीड़ ने बैरिकेड तोड़े, फैक्ट्री की दीवारें गिराईं और कई गाड़ियों और मशीनों को आग के हवाले कर दिया। झड़प में डीएसपी समेत दर्जन भर पुलिसकर्मी घायल हो गए, जबकि कई किसान भी चोटिल हैं। स्थानीय विधायक को भी चोट आने की खबर है। इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात है। यूपी के बाराबंकी से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई। यहां पर चाचा और भतीजे ने यूट्यूब देखकर महिला का पथरी का ऑपरेशन कर दिया, जिससे महिला की मौत हो गई। मामला कोठी थाना क्षेत्र का है, जहां ज्ञान प्रकाश मिश्रा और उसके भतीजे विवेक ने यूट्यूब वीडियो देखकर महिला का पथरी का ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान पेट में गहरा चीरा लगाया, जिससे कई नसें कट गईं और महिला की मौत हो गई। परिजनों ने शव सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया। इस बीच पुलिस ने आश्वासन देकर भीड़ को शांत कराया। मृतका के पति की तहरीर पर एफआईआर दर्ज की गई है। आरोपियों की तलाश जारी है। यूपी के जालौन में चोरियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। देखिएगा रिपोर्ट। उरई कोतवाली क्षेत्र में राजपाल रिजॉर्ट गेस्ट हाउस से बाइक चोरी की वारदात हुई। चोरों ने HF डीलक्स बाइक पार कर ली और पूरी वारदात गेस्ट हाउस में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस चौकी से महज कुछ कदमों की दूरी पर हुई इस चोरी ने स्थानीय लोगों में दहशत फैला दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है। बिहार से ये अगली खबर आपको दिखा रहे हैं। यहां बेगूसराय में भूमाफिया और अतिक्रमणकारियों पर बुलडोजर कार्रवाई लगातार 10वें दिन भी जारी रही। प्रशासन के इस कड़े कदम के बीच कुछ लोग खुश रहे तो कुछ नाराज। प्रशासन ने हाईकोर्ट के निर्देश के बाद शहर में अतिक्रमण हटाने और अवैध निर्माण तोड़ने की कार्रवाई तेज कर दी है। स्थानीय लोगों की प्रतिक्रियाएं मिली जुली हैं। कुछ दुकानदार और नागरिक कार्रवाई से खुश हैं, जबकि कुछ व्यवसायियों में नाराजगी देखी गई। कार्रवाई के दौरान प्रशासन को कई बार झड़प का सामना करना पड़ा, लेकिन अधिकारियों ने मनोबल बनाए रखा और बुलडोजर से अतिक्रमणकारियों और भूमाफियाओं पर सख्त कार्रवाई की। बिहार के जमुई में नगर परिषद क्षेत्र में प्रशासन ने बुलडोजर और बॉबकैट का इस्तेमाल कर अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि अभियान लगातार जारी रहेगा। बीते 1 दिसंबर से अतिक्रमणकारियों को पहले माइक और इश्तहार के माध्यम से चेतावनी दी गई। 10 दिनों के नोटिस के बावजूद भी जब उन्होंने अवैध कब्जा नहीं हटाया तो एसडीएम के नेतृत्व में भारी पुलिस बल के साथ कार्रवाई की गई। कई जगहों पर अधिकारियों और अतिक्रमणकारियों के बीच बहस भी हुई, लेकिन अधिकारियों ने नक्शे और नियम के आधार पर समझाइश दी। एसडीएम ने बताया कि यह अभियान जिले भर में लगातार चलाया जाएगा ताकि शहर को व्यवस्थित और अतिक्रमण मुक्त बनाया जा सके। बिहार के भागलपुर में तिलका मांझी विश्वविद्यालय के पीजी हॉस्टल्स में प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया और अवैध कब्जों को हटाने के लिए कई कमरों के ताले तोड़े गए। सदर एसडीओ, सिटी डीएसपी समेत आला अधिकारियों की अगुवाई में पुलिस की टीम ने अवैध कब्जाधारी छात्रों के कमरे के ताले तोड़े और नए ताले लगवाए। ये कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। कई छात्रों ने कार्रवाई शुरू होने से पहले ही हॉस्टल खाली कर दिया। पुलिस और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में प्रशासन ने व्यवस्था सुनिश्चित की। डीएससी और डीएसडब्ल्यू अधिकारियों ने कहा कि अब हॉस्टल में अनुशासन और नियमों के उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यूपी के कानपुर से चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। यहां गाड़ी चेकिंग के दौरान एक दरोगा ने युवक को थप्पड़ मार दिया। कल्याणपुर थाना क्षेत्र के पनकी रोड चौकी इलाके में गाड़ी चेकिंग के दौरान एक युवक पुलिस कर्मियों का वीडियो बना रहा था। वीडियो डिलीट कराने के प्रयास में दारोगा और उनके साथी पुलिसकर्मी युवक का मोबाइल छीनने लगे। मोबाइल न देने पर दारोगा ने युवक को थप्पड़ जड़ दिया। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिससे पुलिस की छवि पर सवाल उठ रहे हैं। मामले की जाँच की जा रही है। यूपी के गोरखपुर पुलिस ने 3 फर्जी आईएएस अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। इनकी जालसाजी का नेटवर्क कई राज्यों में फैला हुआ था, जिसमें सरकारी ठेकों और नौकरियों के नाम पर ठगी शामिल है।
दरअसल पुलिस ने एआई से बनाए गए फर्जी टेंडर पेपर का इस्तेमाल कर आईएएस बनने वाले 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इनका जालसाजी नेटवर्क बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश तक फैला हुआ था। आरोपियों ने सरकारी ठेकों, नौकरियों, शादियों के नाम पर 40 से ज्यादा लोगों को ठगा। गिरफ्तार किए गए आरोपी ललित किशोर ने खुद को आईएएस गौरव कुमार बताकर सफेद कार और प्राइवेट गनर का इस्तेमाल किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 4.25 लाख रुपए नकद, आभूषण और फर्जी दस्तावेज बरामद किए। कहते हैं जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, और यही कहावत हकीकत बनकर सामने आई जब भागलपुर रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ के एएसआई संजीव कुमार झा ने एक महिला यात्री को मौत के मुंह से बाहर खींच लिया। ये रिपोर्ट देखिए। ट्रेन संख्या 13410 क्यू मालदा इंटरसिटी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म से धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। तभी 33 साल की सोनी देवी ने जल्दबाजी में चलती ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश की और महिला का पैर फिसल गया। देखते ही देखते वो ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में गिरने लगी। जिंदगी और मौत के बीच सिर्फ कुछ इंच का फासला था, लेकिन ठीक उसी वक्त एएसआई संजीव कुमार झा बिजली की तेजी से भागते हुए पहुंचे और बिना अपनी जान की परवाह किए महिला को पकड़कर ऊपर खींच लिया। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखता है कि सिर्फ 1 सेकंड की देरी होती तो सोनी देवी ट्रेन के पहियों के नीचे आ सकती थी। घटना के बाद महिला और उनके पति मनीष कुमार ने हाथ जोड़कर आरपीएफ जवान का शुक्रिया अदा किया। यूपी के हाथरस में इंटर कॉलेज के गेट पर 2 छात्राएं आपस में भिड़ गई। रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें हैरान करती हैं, जहां 2 छात्राओं के बीच जमकर मारपीट हो रही है। एक छात्रा दूसरी छात्रा को जमीन पर पटककर लात घूंसों से पिटाई कर रही है। हालांकि ये दोनों ही छात्राएं किस बात को लेकर लड़ाई कर रही थी ये पता नहीं चल पाया है, लेकिन अध्यापकों और राहगीरों को दोनों को अलग करने में बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। दोनों छात्राओं के बीच हुई मारपीट का लाइव वीडियो किसी ने बना लिया, जो अब वायरल हो रहा है। मामला हाथरस के बांग्ला इंटर कॉलेज का बताया जा रहा है। गुरुग्राम पुलिस की टीम ने एक बड़ी सफलता हासिल की है, जहां विदेशी मुद्रा एक्सचेंज के बहाने होटल में बुलाकर हथियारों के बल पर बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दरअसल पीड़ित ने शिकायत में बताया कि उसने 26,000 यूएसडी एक्सचेंज के लिए एक कॉल मिली, जिसके बाद वो अपने साथी के साथ तय स्थान पर पहुंचा। होटल के कमरे नंबर 102 में जाते ही दरवाजा लॉक कर दिया गया। इस दौरान 2 लोग बाथरूम में हथियार लेकर बाहर आए और तीनों ने मिलकर इन दोनों को बांध दिया। 23,48,000 नगद, मोबाइल फोन और उनकी बाइक लूट ली। आरोपी कमरे को बाहर से बंद कर फरार हो गए। पूछताछ में सामने आया कि सभी आरोपी एक दूसरे को पहले से जानते थे और विदेश में बैठे अपने एक साथी के साथ मिलकर वारदात की योजना बनाई थी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में मस्जिदों से लाउडस्पीकर बंद करवाने पहुंचे एक सब इंस्पेक्टर पर मस्जिद के मुअज्जिन के साथ धक्का मुक्की और मारपीट का मामला सामने आया। घटना थाना सिविल लाइन क्षेत्र की है, जहां मदीना चौक स्थित मदीना मस्जिद के मुअज्जिम इरफान का आरोप है कि बुधवार सुबह नमाज अदा करने के बाद जैसे ही वो मस्जिद से बाहर निकले, चौकी सर्वट इंचार्ज विनोद चौधरी 4 पुलिसकर्मियों के साथ पहुंचे। आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने मुअज्जिम से लाउडस्पीकर को लेकर बात करते हुए अभद्र भाषा का प्रयोग किया और कथित तौर पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली टिप्पणी भी की। फिलहाल इस घटना को लेकर एसएसपी से मिलकर आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। यूपी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार ब्रीजा कार ने खड़ी वैगनआर कार को टक्कर मार दी, जिससे दोनों गाड़ियां आग की लपटों में घिर गई और इस दर्दनाक हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। बाराबंकी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार ब्रीजा कार ने खड़ी वैगनआर को टक्कर मार दी, जिससे दोनों गाड़ियां आग का गोला बन गई। इस दर्दनाक हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है और कई गंभीर रूप से घायल हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों गाड़ियां तुरंत आग की लपटों में घिर गईं। जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने बताया कि घायलों में से एक व्यक्ति को लोहिया अस्पताल रेफर किया गया है, बाकी का इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है। गाजियाबाद में संचार रेजिडेंसी के लिफ्ट 11वीं मंजिल से अचानक नीचे गिर गई। हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ। मामला मधुबन बापूधाम थाना क्षेत्र का है, जहां संचार रेजिडेंसी में सुबह लिफ्ट 11वीं मंजिल से अचानक नीचे गिरी। लिफ्ट में सवार अमित गंभीर रूप से घायल हुए और करीब 50 मिनट की मशक्कत के बाद उन्हें बाहर निकाला गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक लिफ्ट गिरने से पहले तेज आवाज और झटके की चेतावनी दी थी। सोसाइटी निवासियों ने कहा है कि लिफ्ट मेंटेनेंस की व्यवस्था बेहद खराब है और सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया गया। यूपी के अलीगढ़ में दर्दनाक हादसा हुआ, जब खेत में धान छानते समय किसान डोरीलाल का पैर मशीन में फंसकर धड़ से अलग हो गया।
साथ ही किसानों ने समय रहते उसे बचाया और अस्पताल पहुंचाया। विजयगढ़ थाना क्षेत्र के गांव कुरहला में धान छानते समय बड़ा हादसा हुआ जब 58 वर्षीय किसान डोरीलाल का पैर मशीन में फंस गया, जिससे उनका पैर धड़ से अलग हो गया। आसपास काम कर रहे किसानों ने तुरंत मशीन बंद कर घायल किसान को बाहर निकाला और इलाज के लिए अस्पताल भेजा। घायल किसान का दर्दनाक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। गुजरात के सूरत में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब पर्वत पाटिया इलाके के राज टेक्सटाइल मार्केट में भीषण आग लग गई। हादसा सुबह 8 बजे के आसपास हुआ। आग सबसे पहले लिफ्ट के केबल में लगी और तेजी से ऊपर की मंजिल तक फैल गई। तीसरी, 5वीं और 9वीं मंजिल में फैली आग ने 20 से अधिक दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। मार्केट में भारी मात्रा में पॉलिएस्टर कपड़े होने के कारण आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। फायर विभाग ने इसे ब्रिगेड कॉल घोषित किया और लगभग 150 जवान और 30 से अधिक गाड़ियां मौके पर आग बुझाने पहुंची। गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं है। हादसा सुबह 8 बजे यूपी के अलीगढ़ में एएमयू के छात्र ने अपने दोस्त के साथ मिलकर अपनी ही किडनैपिंग की साजिश रची और पिता से 8 लाख रुपए की फिरौती मांगी। एएमयू के छात्र कृष्णा उर्फ डब्बू ने अपने दोस्त नवीन के साथ मिलकर अपनी ही किडनैपिंग की झूठी कहानी बनाई और पिता सत्यवीर सिंह से 8 लाख रुपए की फिरौती मांगी। पुलिस ने परिवार की शिकायत मिलते ही 4 टीमों का गठन किया और मात्र आधे घंटे में दोनों युवकों को खैर रोड स्थित गगन पब्लिक स्कूल के पास से सकुशल बरामद कर लिया। पूछताछ में सामने आया कि दोनों छात्र ऑनलाइन गेमिंग में हारे पैसे की भरपाई के लिए झूठी साजिश में शामिल थे। यूपी के मऊ के रतनपुरा बाजार में एक दुकान पर चोर की हरकत कैमरे में कैद हो गए। तस्वीरों में दिखाई दे रहा शख्स जो चोरी के इरादे से दुकान पर आता है, चारों तरफ देखता है जिसे वो चुरा कर ले जा सकता है। फिर वो नीचे बैठता है लेकिन उससे कुछ समझ में नहीं आता। इधर उधर देखकर वो चला जाता है। हालांकि चोर चोरी नहीं कर पाया, लेकिन इस घटना से बाजार में डर का माहौल बन गया। स्थानीय दुकानदारों ने घटना का सीसीटीवी फुटेज पुलिस को सौंपकर आरोपी चोर को गिरफ्तार करने की मांग की है। मध्य प्रदेश में प्याज किसानों का आक्रोश फूट पड़ा। उचित मूल्य न मिलने और निर्यात बाधित होने के चलते किसान सड़कों पर प्याज फेंकने पर मजबूर हो गए। खंडवा जिले में प्याज किसानों ने अपनी फसल सड़क पर फेंककर विरोध जताया। किसान कहते हैं कि उन्हें उचित दाम नहीं मिल रहा, जबकि मंडी तक ले जाने का भाड़ा भी पूरा नहीं निकल पा रहा। किसान इस मजबूरी में अपनी प्याज फेंक रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि उचित नीति बनाकर उन्हें सही दाम दिलाया जाए। इस प्रदर्शन के पीछे कृषि मंत्री एडल कसाना के बयान का भी विरोध हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि आवक अच्छी नहीं होने की वजह से किसानों ने प्याज फेंकी है। यूपी के हापुड़ में हाईटेक चोर गिरोह का पर्दाफाश हुआ, जो सॉफ्टवेयर की मदद से चंद सेकंड में लग्जरी कार्स को निशाना बनाते थे। दरअसल ये गिरोह लग्जरी गाड़ियों को सॉफ्टवेयर की मदद से अनलॉक कर चोरी की घटना को अंजाम देते थे। गिरोह में शामिल लोग इतने शातिर थे कि चोरी की गई गाड़ियों से ही दूसरी गाड़ी को चुराने के लिए निशाना बनाया जाता था। पुलिस ने इस गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 2 लग्जरी गाड़ियां बरामद हुई। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि नए मॉडल की लग्जरी गाड़ियों को सॉफ्टवेयर की मदद से चोरी की घटना को अंजाम देकर फर्जी तरीके से कागजों को तैयार कराकर सस्ते दामों में अन्य प्रदेशों में बेच दिया जाता था। अब तक 20 से ज्यादा चोरी की घटना को अंजाम दे चुके हैं। यूपी के हापुड़ में गंगा एक्सप्रेस वे पर गाड़ी से स्टंट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह से एक शादी समारोह में दूल्हे राजा की गाड़ियों का काफिला हाईवे पर दौड़ रहा है। इस बीच दूल्हे राजा सनरूफ खोलकर काफिले के साथ हाईवे पर निकले और उनके पीछे चल रही सफेद रंग की गाड़ी में कुछ युवक हाईवे पर चलती गाड़ियों से स्टंट करते नजर आए। एक युवक ने तो हद ही पार कर दी, अपनी जान जोखिम में डालकर तेज स्पीड गाड़ी के ऊपर चढ़कर खड़े होकर स्टंट करने लगा। हाईवे पर कार सवार युवकों ने यातायात नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई। वीडियो वायरल हुआ तो ट्रैफिक पुलिस भी हरकत में आई और कार चालक का 34,500 का चालान किया। यूपी के सीतापुर के महमूदाबाद कस्बे में आवारा कुत्ते का कहर देखने को मिला। कुत्ते के हमले में 16 लोग घायल हो गए।
महमूदाबाद कस्बे में गली के एक कुत्ते ने कहर मचाया। मुख्य बाजार में अलग अलग जगहों पर कुत्ते ने 16 लोगों को काटा, जिसमें से 9 को लखनऊ रेफर किया गया, जबकि 5 को जिला अस्पताल सीतापुर में भर्ती कराया गया। सीसीटीवी फुटेज में ये पूरी घटना कैद हो गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि कोई कार्रवाई नहीं होने से लोगों में आक्रोश था और अंततः ग्रामीणों ने कुत्ते को पकड़कर मार दिया।